Hello students, now our next question is question number 4. At ordinary temperature, the surface of metals such as magnesium, aluminium, zinc, etc. is covered with a thin layer. जब नॉर्मली हमारा टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो जो हमारे मेटल्स होते हैं उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है. व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस लेयर एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस. At ordinary temperature, the surface of metals like magnesium, aluminium and zinc are covered with thin layer. This layer is oxide of the metal. अब रिस्पेक्टिव अगर हम मेटल्स की बात करें, अगर मैग्नीशियम की ऑक्साइड लेयर है तो वो MgO होगी, एल्यूमिनियम की है तो Al2O3, जिंक की है तो ZnO एंड सो ऑन. अब ये बनी कैसे है? आपका मेटल है, एटमॉस्फेयर में आपने उसे रखा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, वहां से रिएक्ट होकर उसने एक लेयर बना ली ऑक्साइड की अपने ही ऊपर. This layer is important because it prevents further oxidation of the metal and helps in protecting the metal from getting tarnished. क्या होता है, इस लेयर की इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो लेयर है ये आपको रस्टिंग या कोरोजन से प्रिवेंट कराती है हमारे मेटल को और उसे टार्निश नहीं होने देती. Now some alkali metals can cut with a knife. कुछ हमने देखा है मेटल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, उसे हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं बहुत इजीली. वो कौन से मेटल्स है? अल्कली मेटल्स, जो ग्रुप 1 के मेटल्स है हमारे. ऐसा क्यों होता है? सोडियम एंड पोटेशियम आर एग्जांपल्स ऑफ सच अल्कली मेटल्स. द s block elements have only one electron in the valence shell which can participate in bonding. अब वो फर्स्ट ग्रुप के हैं, s block के एलिमेंट है, तो फर्स्ट ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपका पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में. सो दे हैव लो कोहेसिव एनर्जी एंड कॉन्सिक्वेंटली वीक बॉन्डिंग. उनकी बॉन्डिंग भी कैसी होगी? वीक, क्योंकि वो बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं. दस ऑल अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट. इसलिए जितने भी आपके अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, वो क्या होते हैं? सॉफ्ट.